अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ एफएमसी फैसल मार्गला सिटी के प्राइम लोकेशन के ऊपर और 7 मरले का थोड़ा सा यूनिक लेआउट प्लान के साथ आज हम ये घर देखने वाले हैं। यूनिक मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप लोग इसके टेरेस को फोकस करें ना तो आप लोगों को टेरेस को देखने में मिलेगा कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड कर दिया, यानी कि टेरेस में इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, विच मीन्स कि इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन एरिया को ज़्यादा एक्वायर किया हुआ है। अब उन जो ज़्यादा एक्वायर की हुआ एरिया है उसमें इन लोगों ने क्या ऐसा डिफरेंट बनाया है, क्या इसमें जो है थोड़ा सा अलग बनाया है, वो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस घर के जो है ना वो टूर करवा सकूं। अगेन फ्रंट एलिवेशन पे अगर आप लोग फोकस करते हैं तो कंप्लीट रॉक वॉल है, ग्रे कलर का आप लोग को पेंट वर्क देखने को मिल जाता है और जो लुक है आप लोग को वो फॉर श्योर आप लोग को स्पीशियस देखने को मिलती है। अगर रैम्प की बात करें तो आप लोग के पास टाइल्ड अप का रैम्प है, लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास गार्डन एरिया है जो कि अभी तक जो है ना वो डिजाइन नहीं हुआ फ्रेशली प्लांट ग्रास यहाँ पर होगी जो कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर जो है ना लग जाएंगे इंशाल्लाह। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आते हैं पोर्श एरिया की तरफ। अब गराज अगर आप लोग देखें तो गराज भी आप लोग के पास कंजेस्टेड आ जाता है। उसकी रीजन ये कि जो ग्राउंड पोर्शन है उसमें भी जो मेजर पार्ट है उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है। आप लोग के पास चाइना की टफ्टाइल्स के साथ गराज आ जाता है। आप लोग के पास ये जो एरिया है ये अंदर हम जाकर देखेंगे कि ये क्या है। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास स्टेप के साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है जिसमें आप लोग अपनी एक या दो बाइक वगैरह अकोमोडेट कर सकते हैं। अंडर वाटर टैंक आ जाता है। ये जो एक्सेस आप लोग के पास है आप लोग की ड्राइंग रूम को जाती है। अक्सर होगा आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सेस नॉर्मली वहाँ से होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस आप लोगों को सेपरेटली यहाँ पर देखने को मिल जाती है। टॉल हाइटेड विंडो। आगे की तरफ मूव करते हैं तो आप लोगों के पास सीलिंग डिस्प्ले बहुत सिंपल डिसेंट सा देखने को मिलता है और ये जो लाइट आप लोग को ब्लिंक करती हुई देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ माई कैमरा। लाइट्स में कोई इशू नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप लोग के पास पोडियम स्टेप्स हैं। आप लोग आते हैं घर के अंदर तो ये जो एक्सेस है आप लोग के पास टोटली सेपरेट हो सकती है। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर शीट इंस्टॉल करनी है और आप लोग एक पोर्शन से 35 से 40 हज़ार तक, सॉरी 40 से 50 हज़ार तक, क्योंकि रेंटल वैल्यू B17 और FMC में बहुत ज़्यादा हो गई है, आराम से जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका जो मैजिकल पार्ट है। आप लोगों ने कभी भी मुझे बताइएगा कि 7 मरला में इतना स्पीशियस लाउंज देखा है, कभी भी नहीं देखा होगा। मेरा काम है, मैं रोज़ाना घर कवर अप करता हूँ, मैंने कभी इतना नहीं देखा तो आप लोगों ने कैसा देखा होगा। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने देखा ना कि यहाँ पर जो ग्राउंड पोर्शन में पोर्श को कंजेस्टेड कर दिया, उसकी रीज़न ये थी कि किचन को यहाँ फिट कर दिया और लाउंज आप लोगों के पास क्या बला का स्पीशियस लाउंज आ जाता है और साथ में आप लोगों को जो है ना वो ड्राइंग रूम भी ओपन देखने को मिल जाता है। तो लुक या जो प्ले एरिया है वो इतना स्पीशियस हो जाता है कि अल्टीमेटली आप लोगों को कनाल की घर की लुक और वाइब प्रोवाइड करता है। एक एक चीज़ पर फोकस करते हैं। सीलिंग डिस्प्ले अगेन बहुत खूबसूरत, आप लोगों को एस्थेटिक लाइट्स देखने को मिल जाती है। हैंगिंग लैंप आप लोगों के पास आ जाता है विद द यूज़ ऑफ डुअल फैंस, पार्क फैंस है। जो फ्रंट वॉल है आप लोग के पास वो फीचर वॉल है जिसके अगर आप लोग देखें तो फ्रंट वाली वॉल पे आप लोग के पास शीट आ जाती है, ब्लैक से बैक साइड पे फ्लोटिंग पैनल्स है। आप लोग के पास नीचे रैक्स आ जाते हैं और लेफ्ट राइट आप लोग के पास अगेन काफ़ी ज़्यादा स्पीशियस रैक्स आ जाते हैं जिसमें आप लोग अपना अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये आप लोग के पास लाउंज स्पेस है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास ओपन किचन आ जाता है। अभी एक कंट्रोवर्शियल है, अगर आप लोग चाहें, आप लोग को लगता है कि अच्छा नहीं किया गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसकी जगह इसको क्या करना चाहिए था। मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोग को अपनी बात बताऊं तो किचन को सेंटर ऑफ द हाउस नहीं होना चाहिए था। इसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि ये सिंगल यूनिट हाउस हो गया। अच्छा, किचन की तरफ आते हैं। किचन की स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइल में ट्रांजिशन आ जाती है। वुडन फ्लोरिंग, आप लोग के पास आइलैंड स्पेस है। इन इमरजेंसी केस आप लोग 2 बंदे बैठकर यहाँ पर लेफ्ट राइट कुर्सियाँ लगाकर नाश्ता कर सकते हैं, जो कि आई थिंक सो ग्रेनाइट में काउंटर टॉप है। आप लोग के पास नास केस का जो है ना नीचे एग्जॉस्ट आ जाता है, ऊपर एग्जॉस्ट, नीचे आप लोग के पास स्टोव आ जाता है। सिंक एरिया और आई थिंक सो ये फैसल की सैनिटरी में आ जाता है एक्सटेंडेबल नोजल के साथ। अगेन आप लोग के पास एल शेप में विंडो जिसको ग्रिल इंसेटिव्स के साथ कवर अप कर लिया गया एग्जॉस्ट, और आप लोग के पास कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ कैबिनेटरी आ जाती जो कि वल्लाह ऊपर छत को भी टच कर रही, ठीक है। और ये इतनी स्पीशियस है, मैं 6 फुट को हूँ, मुझे नहीं लगती कि कोई खातून यहाँ तक पहुँच पाएगी। बाकी अल्लाह खैर ही करे। आप लोग के पास क्लासिकल किस्म की लाइटिंग का टच फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग, और आप लोग के पास आ जाते हैं 2 बेडरूम। लेकिन इसकी तरफ आने से पहले ये आप लोग के पास स्टोर का पैच आ गया और ये आप लोग के पास स्पेस है आयरन के लिए, यानी कि यहाँ पर आप लोग अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करेंगे तो ये भी आप लोगों के पास अच्छी खासी मेजर स्पेस है। हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब हम वहाँ से एंटर होंगे तो हमारे पास लाउंज होगा वाइट टाइलिंग के साथ, हमारे पास ओपन किचन आ गया। मैं आप लोग को ले आता हूँ जी इसके ड्राइंग रूम की तरफ, जिसकी जो एक्सेस थी वो आप लोग को सामने से देखने को मिलती है। तो फिर लेफ्ट साइड पे क्या है आगे जाकर देखते हैं। अगेन फॉर द डिफ्रेंसिएशन आप लोग के पास जो ड्राइंग रूम के अंदर टाइल्स का कलर है उसको चेंज कर दिया गया है। जो टीवी लाउंज के अंदर टाइल्स का कलर है ब्लैक बॉर्डर है,
टॉल हाइटेड विंडो वेंटिलेशन पर्पस के लिए, लाइट इनलेट सोर्सेस के लिए, सीलिंग डिस्प्ले अगेन बहुत खूबसूरत है, आप लोगों को एस्थेटिक लाइट्स के साथ बहुत मिनिमल से लुक प्रोवाइड करता है। आप लोग के पास डिज़ाइनेबल टाइल्स आ जाती है, ऐसा फील होता है कि जिस तरह कालीन का एक पीस है। इस ड्राइंग रूम के साथ आप लोग को डेडिकेटेडली बाथरूम भी देखने को मिलता है, जिसको कर्व के साथ तैयार किया गया, तो आप लोग को लुक और स्पीशियस देखने को मिल रही है। डेल का कमोड, फेसल की सैनिटरी, अराउंड 7 to 8 फीट तक टाइल वर्क और बहुत खूबसूरत सिंगल कट में वैनिटी डिस्प्ले आप लोगों के पास आ जाता है। एग्जॉस्ट और वेंटिलेटर इसमें कंपल्सरी है, तो वो दिया गया है। अगर आप लोग इन फ्यूचर अपना ड्राइंग रूम को सेपरेट करते हैं तो ये आप लोग का ड्राइंग रूम सेपरेट हो जाएगा, और अगर आप लोग कंबाइन में यूज़ करते हैं सो दिस विल बी द बाथरूम जो आप लोग कंबाइनली यूज़ करेंगे लाउंज के साथ। ये बाथरूम हम बेडरूम स्किप करेंगे, अपर पोर्शन में देखेंगे। हम आते हैं इस बेडरूम की तरफ। बेडरूम नंबर 2 जो कि ग्राउंड फ्लोर में मौजूद है। अगेन अगर आप लोग पेंट की बात करते हैं तो वाइट कलर का प्रीमियम क्वालिटी का आप लोग को पेंट देखने को मिलता है। एंट्रेंस के फ़ौरन बाद बैक साइड ऑफ द वॉल मेन डोर आप लोगों को जो है ना वार्डरोब देखने को मिलती है, जो कि रंग बिरंगी कलर्स में है, और ये फॉर श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी देखी होगी। लेकिन हैंडल्स फील कर रहे हैं आप लोग इसको, ठीक है, कस्टमाइजेबल हैंडल्स है बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्रास के साथ, तो आप लोग को लुक थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है बिकॉज ऑफ दिस हैंडल्स। अच्छा, मुझे ये भी थोड़ा सा यूनिक लगा कि इसने प्रॉपर डोर दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रॉपर डोर है जो कि आप लोगों की बैक साइड की ओपन स्पेस को कनेक्ट करता है, और ये सिक्योरिटी इंसेंटिव्स के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि एक एडिशनल पार्ट ऑफ वर्क है। बाथरूम की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास इंडियन कमोड, राइट साइड पे वैनिटी डिस्प्ले, और आप लोगों के पास मिरर एरिया। अगेन सिंपल सी नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ें लगाई गई हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो एफएमसी के अंदर आप लोगों को सप्लाई वाटर मिलता है, ठीक है, सोसाइटी के अपने सप्लाई का पानी है। इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को जलते हुए दिख रही, तो ये तो फॉर श्योर अवेलेबल है। स्वी गैस के ऊपर हम बात कर लेते हैं इसके रूफ टॉप पे। अपर पोर्शन के लाउंज में आते हैं तो अगेन जिस तरह के मैंने कहा था कि अपर पोर्शन का मैंने आप लोगों को बाहर ही दिखा दिया था कि टेरेस स्पेस को थोड़ा सा कंजेस्टेड कर दिया है, उसमें लोगों ने अगेन किचन को फिट कर दिया। और मुझे बताएं, मैं आप लोगों के साथ यानी कि इस चीज़ की गारंटी देने को तैयार हूँ कि भाई किसी किस्म की आप लोगों को ये 7 मरला की घर की लुक ही नहीं मिलती, ये फॉर श्योर 10 मरले का घर लगता है। अगेन फीचर वॉल कंप्लीट कवर अप है फ्लोटिंग पैनल्स के साथ, एस्थेटिक लाइट्स के साथ, तो आप लोगों को जो लुक है वो और अच्छी देखने को मिल जाती है। हमारे पास ओपन किचन बिल्कुल उसी डिज़ाइन पे सेंटर ऑफ द हाउस रखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर जो सिंक एरिया वो थोड़ा सा लेफ्ट पैच पे आ गया ताकि वहाँ से जो सनलाइट है वो इजीली इसके ऊपर पास हो सके, और यहाँ पर जो आप लोग के पांडे शांडे पड़े होंगे ना, तो उस पर जो धूप की वजह से, नेचुरल लाइट की वजह से जो उसमें जम्स वगैरह वो खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग के पास ग्रीन एंड व्हाइट कलर में कैबिनेट्स का कंट्रास्ट यूज़ किया फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग। आप लोग के पास रॉब लाइटिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग, हाँ, ये जो जगह यहाँ पर आप लोग अपना डबल डोर या 4 डोर फ्रिज सेटअप कर पाएंगे, और ये इतनी हाइट पे कि अराउंड 7 फीट की हाइट पे, तो 7 फीट ही होती है नॉर्मली डबल डोर या 4 डोर फ्रिज की स्पेस। एग्जॉस्ट, ठीक है, आप लोगों के पास सेकंड करने के लिए हॉब भी मौजूद है। तो अब हम जाएंगे सबसे पहले उस बेडरूम की तरफ जो हमने स्किप कर दिया, और फिर हम टेरेस की तरफ जाएंगे। अब ये जो है ये मास्टर बेडरूम है। ग्राउंड पोर्शन पे भी ये मास्टर था लेकिन हमने स्किप कर दिया था, और अपर पोर्शन में भी ये मास्टर बाथरूम है, बेडरूम है सॉरी। अगर आप लोग इसके बेडरूम को साइज़ देखते हैं तो नॉर्मल साइज़ है। ओसाका की लाइट्स आप लोगों को देखने को मिल जाती है। फीचर वॉल जिसमें आप लोगों के पास जो है ना वो लूअर्स देखने को मिल जाता है, बेसिकली लूअर शेप या लूअर डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। टॉल हाइटेड विंडो क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए आप लोगों के पास ग्रिल्स का यूज़ नहीं किया गया। बाथरूम की तरफ आते हैं तो अगेन इस बाथरूम में भी आप लोगों को कर्व का थोड़ा सा टच देखने को मिलता है, और ये बाथरूम एज कम्पेयर टू दूसरे बाथरूम के स्पीशीज है। तो हैंगर टाइल वर्क अराउंड 8 फीट आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और ये जो सैनिटरी है फैसल की सैनिटरी है। और बाथरूम में अगर आप लोग देखें तो नेचुरल लाइट भी बड़ी अच्छी तरीके से इसमें पास हो रही है। द मोमेंट आप लोग रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो आप लोग को ओपन स्पेस देखने को मिलती है। सर्वेंट भी आप लोगों के पास है। वाह जी वाह, क्या स्पेस रखी गई है सर्वेंट की, यानी कि आप लोगों के पास डेडिकेटेडली किचन और उसके साथ बाथरूम भी है। सीलिंग उसी की तरह नीचे ये कि बस आप लोग को मार्बल की फ्लोरिंग देखने को मिल जाती है। इस बंदे को सोसाइटी की तरफ से अच्छा खासा जुर्माना पड़ा हुआ होगा क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा बाइलास को डैमेज किया है। कंक्रीट वाटर टैंक और बाकी आप लोगों को जो रूफ टॉप है वो ओपन देखने को मिलता है। अब अगर ये घर एक्सपेंसिव हुआ ना बाकी 7 मरला घर को कंपैरिजन में, तो ये डिज़र्व करता होगा क्योंकि इसने जो कंस्ट्रक्शन के लिए कवर्ड एरिया यूज़ किया है वो 10 मरला घर के कवर्ड एरिया के बराबर यूज़ किया हुआ है। आप लोग को फ्रंट साइड पे फॉर एवर माइटी मार्गला हिल्स का व्यू देखने को मिलता रहेगा। और जितनी भी आप लोग कमर्शियल ब्रांड्स देख रहे हैं ये सारी कमर्शियल ब्रांड है जिसमें आप लोग को हर किस्म के नेशनल इंटरनेशनल लोकल हर किस्म के ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। इस स्ट्रीट एंड पे आप लोग को फुटबॉल ग्राउंड, इसका अपने डेडिकेटेड कमर्शियल एरिया और अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल देखने को मिल जाता है। और मैं आप लोग को ये फीचर्स बता सकता हूँ कि ये देखें ज़रा, ये आप लोग के पास मेन बुलेवार्ड है 175 फुट रोड की, यानी कि B17 और FMC की जो सबसे बड़ी मेन बुलेवार्ड है वो यही है। अगर मेन गेट से बात करें तो इस घर को मेन जो B17 का गेट नंबर 2 है उससे 5
100 मीटर्स की भी मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं होगा। और ये इस घर का बैक साइड है, अगर आप लोग इसको देख सकें। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी, इट मीन्स आप लोगों को वीडियो ने क्लिक किया, तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो या हमारे साथ कोई ना कोई इस पर डील बनानी हो, तो उसके लिए आप लोग को स्क्रीन पर नंबर शो हो चुका होगा, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।